साथियों नमस्कार। साथियों, यदि आप सीएसपी चलाते हैं यानी ग्राहक सेवा केंद्र चलाते हैं तो चिंतित आप भी होंगे, क्योंकि जो सरकार का नया रूल्स आया हुआ है कि यदि आप 1 करोड़ से अधिक का बैंक से निकासी करते हैं तो आपको 2% टीडीएस काट लिया जाएगा। साथियों, ये 2% रकम कितनी होती है इसके बारे में भी जान लीजिए कि 1 करोड़ का ट्रांजैक्शन होता है तो 2 लाख रुपया टीडीएस होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीकली या मंथली 1 करोड़ का ट्रांजैक्शन बहुत सारे ग्राहक सेवा केंद्र वाले कर देते हैं। उनका साल का 10 से 12 लाख 15 लाख टीडीएस कटेगा। उतना पैसा उनके पास सरकार के पास जमा हो जाएगा, जिसे वह रिफंड कराने के लिए भी चक्कर काटेंगे। सारा पैसा रिफंड भी नहीं होगा। तो साथियों, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिनो पेमेंट बैंक के पास एक विकल्प है। यदि फिनो पेमेंट बैंक की आप सीएसपी चलाते हैं तो आप बच सकते हैं। कारण क्या है कि फिनो पेमेंट बैंक डायरेक्ट आपको अकाउंट देती है, जिस अकाउंट से पैसा निकलता है। बाकी अधिकतम कंपनियां जो है आपको वॉलेट देती हैं, या किसी कंपनी से आप जुड़े होते हैं, आप डायरेक्ट बैंक से नहीं होते हैं। पहले एसबीआई के कुछ लोग डायरेक्ट थे, जो उन्हें हटा करके कंपनी से कर दिया गया। कंपनी वॉलेट देती है और बैंक अकाउंट देती है। तो फिनो पेमेंट बैंक एक अकाउंट देती है। जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं वो फिनो पेमेंट बैंक के अकाउंट में जाता है। यदि पैसे को हम फिनो पेमेंट बैंक से लेते हैं, बैंक के सीआरओ से लेते हैं, या बैंक के डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हैं, या बैंक जा कर के लेते हैं, तो जो 2% चार्ज है वो चार्ज नहीं कटेगा। इसके बारे में जो हमारे सीनियर हैं उनका कहना है, क्योंकि हम वही काम कर रहे हैं, उसी पैसे को टर्नओवर कर रहे हैं। देने और लेने का जो है हमारे पास उसका विवरण मौजूद है। तो साथियों, कैसे होता है फिनो पेमेंट बैंक की आईडी कैसे चलती है, क्या क्या सुविधाएं, इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फिनो पेमेंट बैंक की सीएसपी लिए हुए हैं और उनका ब्रांच दूर है, वो ब्रांच से पैसा नहीं ले पा रहे हैं। उनके लिए भी फिनो पेमेंट बैंक के पास विकल्प है। वह फिनो पेमेंट बैंक वाले जो है अपने नज़दीकी मार्केट में बहुत सारे ऐसे व्यवसायी होंगे जिनका पैसा डेली 3 दिन पर या मंथली या वीकली बैंक में जमा होने जाता होगा। साथियों, उनको भी आप एक सीएसपी आईडी या एक जीरो बैलेंस आईडी ब्रांच की तरफ से खोला जाता है, वो उनको आप दे दीजिए। जैसे ही उनको आप सीएसपी आईडी है मान लीजिए दे देते हैं आप, तो उनसे आप कैश लीजिए। उनसे यदि आप कैश लेते हैं तो अपना बीसी टू बीसी उनको पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे और उनसे कैश ले लेंगे। उसका आपका कोई भी चार्ज या टीडीएस उस पर नहीं कटेगा। और जिनको आप ट्रांसफ़र करेंगे वो भी आसानी से सेटलमेंट अकाउंट, जैसे हम लोग कोई अकाउंट ऐड करते हैं बैंक का, वैसे जिस अकाउंट में वो पैसा वो जमा करते हैं बैंक में, उस अकाउंट में पैसे को ट्रांसफ़र कर लेंगे। उनको भी आसानी होगी। इसके लिए थोड़ी सी समझदारी और थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है, जिससे आपका लाखों लाख बच सकता है और आप मार्केट में बने रह सकते हैं। अन्यथा बहुत सारे लोगों को सीएसपी बंद करनी पड़ेगी अगर सरकार इसी नियम पर टाइट व्यवस्था कर देगी तो साथियों, देखिए, मैं एक आईडी खोल करके दिखा रहा हूं आपको कि आईडी कैसे बनती है और कैसे चलती है इसकी। देखिए, इसका ऐप होता है फिनो मित्रा। इसको लॉगिन करने के लिए जो है एक साथ ही आईडी लॉगिन हो गई। अब इसमें देखिए, यहाँ पर एमएबी बैलेंस दिखाता है, मंथली एवरेज बैलेंस देखिए यहाँ पर है, और यहाँ पर करंट बैलेंस दिखा रहा है जितना पैसा मेरे पास पर्याप्त है, क्योंकि पैसा मैं ट्रांसफ़र कर चुका हूँ। इसके अलावा सर्विस की अगर हम बात करें तो ज्ञान कोश इसमें होता है। जो आपको कोई भी सर्विस से संबंधित दिक्कत अगर होती है तो यहाँ पर पढ़ करके आप देख सकते हैं और जान सकते हैं। एक तरह से ट्रेनिंग यहाँ से मिल जाती है। आधार से पैसा एपीएस से निकाल सकते हैं, एटीएम से निकाल सकते हैं, अकाउंट हिस्ट्री पर चेक कर सकते हैं, आप कोई भी अकाउंट को सर्च कर सकते हैं, डिलीट स्टेटमेंट देख सकते हैं आप जो है, और ट्रांजैक्शन जो भी चीज़ें हैं, देखिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अपडेट हैं। आप सारा चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया बीसी टू बीसी पैसा ट्रांसफ़र करने के बारे में। आप किसी भी बीसी का यहाँ पर आप जो है मोबाइल नंबर, कस्टमर आईडी और अकाउंट नंबर कुछ भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर डालेंगे, देखिए डालते ही देखिए एक नया प्रोफाइल खुल गया।
उस व्यक्ति का खुला हुआ जिसे पैसा आपको ट्रांसफ़र करना है। अब देखिए ट्रांसफ़र करने के लिए जो है आपको सेम वही व्यवस्था है, जैसे आप अपना पैसा अपने सेटलमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, वैसे ही आप यहाँ पर वॉल्किंग पे जाएंगे और अगले के किस अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना है वहाँ पर सेलेक्ट करेंगे आप। जैसे मेरे पास 2 अकाउंट है तो मैंने एक पर सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर कैश टू डिपॉजिट लिखा हुआ है। अब हमको यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे BC टू BC अकाउंट यहाँ पर ट्रांसफ़र माना जाता है। यहाँ पर अब देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक कर लिया। क्लिक करते ही जो है आप देखिए यहाँ पर मैं बैलेंस, क्योंकि मैं पैसा ट्रांसफ़र कर मैं 100 रुपये चेक कर रहा हूँ। देखिए कोई चार्ज भी नहीं लगेगा ट्रांसफ़र करने का। देखिए मैंने चार्ज कर दिया। अब देखिए मैंने यहाँ पर से नेक्स्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट करने के बाद देखिए मुझे फिंगर लगाना है। फिंगर वाली मतलब मशीन होनी चाहिए, अगर वो व्यक्ति नहीं है तो भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और लीगल तरीके से जो है आपको फिंगर मशीन लगानी है और फिंगर लगाना है। ये उनका लगेगा जिनके खाते में आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यानी जो आपको पैसा देने आया हुआ है। देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया। क्लिक करते ही डिवाइस की लाइट जल जाएगी। लाइट जलते ही आप फिंगर लगाएंगे। फिंगर लगाते देखिए आप इन्फॉर्मेशन आएगा। जैसे ही आप ओके करेंगे ये पैसा देखिए ट्रांसफ़र होकर के उस ग्राहक के खाते को चला गया जिससे आपको पैसा लेना है। आप यहाँ से पैसा लेंगे, यहाँ से पैसा लेने का पैसा आपको बच भी जाएगा और आसान सा प्रोसेस भी है। तो साथियों, ये जानकारी आपको यदि अच्छी लगी हो, बेहतर लगा हो तो हमारे चैनल से जुड़ भी जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा, सबको जानकारी हो सके इस व्यवस्था के बारे में। और अच्छा लगा हो वीडियो तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा। साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।